औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेहरबान, आपकी हमदर्द और आप मेरे हमदर्द। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मौसम बदल रहा है, ठंडे मौसम की ठंड की आगाज़ है और इस टाइम चाय, कॉफ़ी, मूंगफली खाने का मौसम आ चुका है। और अच्छा, बड़ा कमाल है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में ना, बड़ी करामात होती हैं। अल्लाह ने कोई चीज़ बग़ैर वजह, बग़ैर किसी मसरफ़ के नहीं बनाई। हर एक के पीछे एक लॉजिक है, हर एक के इतनी क्वालिटीज़ हैं। मतलब अब अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ नमक ही देख लें, जो असल नमक होता है, पिंक जो रॉ सॉल्ट होता है, अब वाइट वाला तो हम उसको वो करते हैं ना केमिकल्स और मशीनों में, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो पिंक सॉल्ट होता है। तो उसमें इतनी फ़ायदे हैं, इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप खा लें तो भी वो इतना हार्मफुल नहीं होता। उसकी बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, आपने देखा होगा लैम्प्स, बहुत सारी चीज़ें, वो आपके पास रखा हो, कमरे में रखा हो तो वो नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, पॉजिटिविटी लाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। मतलब अल्लाह की शान है कि अल्लाह की ना सिर्फ मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई कायनात की हर चीज़, उसका ना सिर्फ कोई मसरफ़ है, उसके उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़वाइद भी हैं। किसी में बरकत है, किसी में रहमत है, किसी में कुछ है, मतलब यू नेम इट। हम तो उस चीज़ को कवर भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। अच्छा, अल्लाह ताला की जब हम अ, चीज़ों की बात करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ की बात करते हैं, तो आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ पे सामने आती है कि लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, बंदिश है। कोई कहता है कि जी जो काम भी शुरू करूँ वो काम बैठ जाता है। कोई कहता है कि समझ ही नहीं आती काम क्या शुरू करूं, क्योंकि अगर कोई काम शुरू करता भी हूँ तो या तो पार्टनर धोखा दे देता है या कोई साथी धोखा दे देता है। इस तरह के बहुत से इशू आपको अपने इर्द गिर्द भी नज़र आते हैं, अपने साथ भी होता है और लोगों से सुनने को भी मिलता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ऐसा वजीफ़ा बताया जाए जिसके करने से आपके घर में पैसों में बेशुमार बरकत आ जाए। खा वो खातून हो या मर्द हो, उसकी जेब और पर्स कभी खाली ना हो। ऐसा तो हम सब चाहते हैं कि हमारा पर्स कभी ना खाली हो, हमेशा भरा रहे और उसमें ना से जो सफ़ैज़ जो है हम अच्छे तरीके से उठा सकें, उसमें बरकतें आ जाएँ, कोई मैजिक हो जाए, पर्स में जब हाथ डालें पैसे निकल आएँ। तो इसी किस्म के मैजिकल माशाल्लाह हमने एक वजीफ़ा आपके लिए निकाला है ढूंढ के कि ये कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो मैजिक कर सकता है और आपके माशाल्लाह ना रोज़ी में बरकत डाल सकता है। और जनाब, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, बहुत ही आसान वजीफ़ा आपने ये करना है। आप ऐसे करें, या नमाज के बाद भी कर सकते हैं, नमाज के वक्त भी कर सकते हैं, और अगर 2 रकत नमाज हाजत की इसी काम के लिए पढ़ लें, इस वजीफ़े के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। इसमें करना ये है, आज आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये ग्रीन कलर की छोटी सी प्याली है और इसमें डाली हुई हैं मैंने लौंग। लौंग, अच्छा, लौंग जो है बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद मसाला है। इसमें दांत की तकलीफ़ हो कुछ, इसका ऑयल बेहतरीन होता है। इसको दांत में वैसे भी दबा लें तो बेहतरीन होता है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सी कुदरती सफ़ात हैं अल्लाह की दी हुई कि हम इसको इस पे अगर कुछ पढ़ लें तो इसकी बरक़ात और फ़ायदे जो हैं, मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे ही हमने दम करना होता है। हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। अच्छा जी, ऐसे तरीक़ेकार ये है वजीफ़े का, इसको मुट्ठी में रख कर हमने इस तरह एक लौंग को मुट्ठी पे रखना है और यूँ बंद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने अफ़लो आखिर दुरूद पाक पढ़कर
हमने 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और एक बार हमने सूरह कौसर, सबसे छोटी सूरा सूरह कौसर हमने इसमें पढ़नी है। और उसके बाद और ये अमल हमने 3 बार दोहराना है, दुरूद पाक पढ़ के, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर, और फिर एक बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह कौसर पढ़नी है। जब ये 3 बार ये अमल पूरा हो जाए, रिमेंबर दिस, दुरूद पाक, 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 बार सूरह कौसर, और इसको हमने 3 बार करना है। जब अमल पूरा हो जाए देन आपने 11 बार या गनियों, जो अल्लाह की सिफ़ात है, अल्लाह गनी है, अल्लाह से बड़ा कोई गनी नहीं। अल्लाह देने पे आए, अल्लाह आपको संवारने पे आए आपकी किस्मत, तो कौन रोक सकता है। आपने 11 बार या गनियों या गनियों या गनियों पढ़ना है, फिर 11 बार या मुगनियों या मुगनियों या मुगनियों पढ़कर आपने इस पे फूंक मारनी है अपनी मुट्ठी पे, और फिर मुट्ठी खोल के ये जो लौंग है, मर्द हजरात अपनी जेब या अपने वॉलेट में, ख़वातीन अगर पैसे वगैरह अलमारी में रखती हैं तो अलमारी में, वरना अपने वॉलेट में वो भी ये रख दें। और फिर देखें कि अल्लाह ताला उनके पैसे में कितनी बरकत लाता है, उनके वसाइल को किस तरीके से अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। तो आप फिर मतलब इंशाअल्लाह ताला इसका ये अमल करके मुझे बताएं इसके नताइज क्या निकले। आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें।